नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, 66वां बीपीएससी मेंस। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 66वां बीपीएससी मेंस लिख रहे होंगे। लॉकडाउन और कोविड के प्रकोप की वजह से जो एग्ज़ाम है कुछ समय के लिए टल गया है, लेकिन कभी न कभी तो एग्ज़ाम देना ही देना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया गया है, ये वीडियो उनके लिए भी बनाया गया है जो भविष्य में किसी भी 67वां हो या 68वां हो या 69वां हो, कोई भी बीपीएससी मेंस लिखने की इच्छा रखते हैं या लिखने वाले हैं। ये वीडियो उनके लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। आज हम इन वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि आखिर 66वां बीपीएससी या बीपीएससी का मेंस लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों को करना है और किन किन बातों को बिल्कुल ही नहीं करना है। हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। हम दोनों पेपर को बारी बारी से एनालाइज करेंगे और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपके इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन बचेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और जैसे समय मिलेगा मैं उनका रिप्लाई करूंगा। बीपीएससी मेंस का जो पहला पेपर है बहुत ही आसान है और एक बात कहें तो बहुत मुश्किल भी। आसान इसलिए कि इसमें सेट ऑफ पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम है। ऐसे प्रश्न हैं जिसको आप बना सकते हैं, जिसको आप जानते हैं, जिससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपको आइडिया लग सकता है कि भाई इसमें से कौन सा प्रश्न पूछने वाला है। आप ये बता सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं। यू कैन ईजिली गेस कि अगर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, 10-12 टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारे 3 प्रश्न लड़ जाएंगे। तो ये आसान इसलिए है, खास के पहला पेपर का पहला टॉपिक जिसे हम बोलते हैं इतिहास, कला और संस्कृति। आपने सिलेबस में पढ़ा होगा तो इसके फिक्स पैटर्न है, उसी फिक्स पैटर्न पर आपको तैयारी करना है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर इस पैटर्न के कंटेंट कहाँ से लाएंगे आप। कंटेंट के लिए मैं एक बुक आपको रिकमेंड करता हूँ मेरे तरफ से, और वो बुक का नाम है विभास पैनोरमा। आप विभास पैनोरमा की पुस्तक ले लें, उसे पढ़ लें और कोई भी मार्केट में एक अन्य पुस्तक, आपकी इच्छा हो तो 2 पुस्तक, एक अन्य पुस्तक आप साथ में रख सकते हैं। विभास पैनोरमा ले लें, एक अन्य पुस्तक ले लें और इन दोनों को मिलाकर अपना नोट्स बनाइए। अपना नोट्स मतलब क्या, सारे कंटेंट हो उस नोट्स में, कोई भाषणबाजी नहीं हो। किसी तरह का हरा, पीला और नीला जो पेन इस्तेमाल करते हैं ना वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, वो नहीं करना है। आपको अपने हैंड राइटिंग में, जैसा आपकी हैंड राइटिंग है और बहुत ही साफ सुथरे शब्दों में और एकदम शॉर्ट, इतना शॉर्ट कि जब परीक्षा आपका नज़दीक आ जाए तो मात्र आधे घंटे में इतिहास और कला संस्कृति के सारे टॉपिक को आप रिवीजन कर सकें। आप ऐसा नोट्स बनाएंगे, सिर्फ कंटेंट रहेंगे, सिर्फ कंटेंट। मैं चाहता हूं कि ये आप इस वीडियो को देखने के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये नोट्स बना लें। समय लें आप इस नोट्स को बनाने में, मिनिमम 1 वीक। 1 वीक आप कोई काम नहीं करें, 1 वीक सारे काम छोड़ दें और इसके नोट्स अपने पन्ने पे उतार लें जिसमें सारे कंटेंट हों। सारे कंटेंट उतारने के बाद इन दोनों किताब को बंद कर दें, इन दोनों किताब को बंद कर दें। उसके बाद अपना नोट्स उठाएं और नोट्स को हर दिन कम से कम एक बार रिवाइज करें, मिनिमम 1 टाइम। और जब एग्ज़ाम आ जाए तो डेली, इसके पहले रिवाइज करना है 1 या 2 टॉपिक, लेकिन जब एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो जाए तो एग्ज़ाम के 15 दिन पहले ये 10 टॉपिक आपको डेली रिवाइज करना है। तो नोट्स आपके कैसे होने चाहिए, एकदम शॉर्ट, 1 पन्ने से ज़्यादा का नोट्स आपका नहीं बनाना चाहिए। अब इसमें चुनौती क्या है भाई, अब आपको पता चल गया कि हमारे ये क्वेश्चंस आउट है, 57 क्रांति पूछना ही पूछना है, वीर कुंवर सिंह पूछना ही पूछना है। तो चुनौती क्या है, चुनौती यही है कि आपको टॉपिक पता है पहले से। यही आपकी समस्या भी है, यही आपकी शक्ति भी है, यही आपकी सीमा भी है। आपको पता चल गया कि मुझे टॉपिक पता है, तो इसमें खतरा क्या है, खतरा ये हो गया आपके पास कि अब आप कन्फर्म हो गए कि भाई कुंवर सिंह का तो पूछना ही पूछना है, तो हम पढ़ें क्यों। अब प्रश्न पूछ दिया 56-59 बैच में जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ, प्रश्न पूछा कि वीर कुंवर सिंह की 1859 क्रांति में आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो आप गलती क्या करेंगे, गलती ये करेंगे कि चूंकि आपने देखा क्या कुंवर सिंह, तो जैसे ही आपने कुंवर सिंह देखा तो आपके दोनों कान खड़े हो गए और आपका चेहरे पे एक चमक आ गई, आंखों में एकदम चमक बढ़ गई कि भाई इसको तो मैंने पढ़ रखा है। और आपने कुंवर सिंह पे जितने आपने मटेरियल जमा किए थे आपने अपने कॉपी पे उल्टी कर दिया, वोमिटिंग कर दिया अपने, बगैर ये जाने, बगैर कि प्रश्न का जो टेल एंडिंग था, टेल कटर जिसे बोलते हैं, वो था कुंवर सिंह की आलोचना। तो आप आलोचना वाला पॉइंट भूल गए और आपने लिख दिया कि जय गंगा मैया, अपना हाथ काट कर कुंवर सिंह चढ़ा दिया, डगलस को ऐसे हराया वैसे हराया। ये बकवास बातें आप लिख कर आ गए और बाद में जब सिलेक्शन नहीं हुआ या मार्क्स कम आए तो आप दोनों हाथ अपना छाती पीटते हुए बाहर निकले, बोले भाई बीपीएससी में तो बहुत भ्रष्टाचार है। भाई आपने प्रश्न को पढ़ा ही नहीं। तो यहाँ पे सबसे अधिक मैं रिमाइंड करता हूँ, प्लीज़ रिमाइंड इट, कीप इट इन योर माइंड ऑलवेज एंड एवरी टाइम। सबसे ज़्यादा जो खतरा है, रेड फ्लैग है
सबसे ज़्यादा वो आपका इसमें है, इसी सब सब्जेक्ट में है। क्यों? क्योंकि टॉपिक सारे के सारे पढ़े हुए हैं। भगवान के लिए एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, इतिहास और कला संस्कृति के प्रत्येक प्रश्न, भले उस पर आपके कितना ही कमांड क्यों ना हो, कम से कम परीक्षा में लिखने से पहले 3 बार पढ़ेंगे। 3 बार, 3 टाइम्स प्रश्न को पढ़ना है, मिनिमम 3 टाइम्स, भले उस प्रश्न को कितने अच्छे से क्यों न जानते हो, आप 3 टाइम्स पढ़ेंगे। प्रश्न के जो आखिरी का जो क्राइटेरिया है, आखिरी का जो टेल वर्ड है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। समीक्षा कह रहा है, आलोचनात्मक मूल्यांकन कह रहा है, प्रचार कह रहा है, प्रसार कह रहा है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपको मैं यही ध्यान दिलाना चाहता हूँ, और अभी ज़रूर करेंगे। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका ये पेपर बहुत ही शानदार जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 1 वीक के अंदर में इसका शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे जो हमारा टॉपिक है इसमें है कि आईआर और करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आईआर एक स्टैटिक पार्ट नहीं है, आईआर एक है जो कि विस्तृत पार्ट है। आईआर हमेशा चेंज करता रहता है, इंटरनेशनल अफेयर हमेशा चेंज करता रहता है। अभी फ़लस्तीन इजराइल में संघर्ष हुआ, हमास के बीच अपने रॉकेट का आदान प्रदान हुआ, आपने बहुत गहरे स्तर से इसको देखा होगा। तो ये अब उसमें भारत की दुविधा की स्थिति है। भाई भारत ये भी नहीं चाहता है कि इजराइल नाराज़ हो, भारत ये भी नहीं चाहता है कि फ़लस्तीन नाराज़ हो, तो भारत के क्या स्टैंड होगा। मतलब ये कि ये जो आईआर पोर्शन है हमेशा बदलता रहता है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप एक नोट्स उठा लिए, उसको आपने पढ़ लिया और उससे आपके काम चल जाएंगे, ये आपको बदलते रहेंगे। तो आपको इन बदलते हुए आईआर में, बदलते हुए घटनाओं के बीच में आपको मटेरियल कहाँ से जुगाड़ना है, उसका मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। पहला, सबसे पहले पढ़ेंगे आप दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण। दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, ये अखबार ज़रूर पढ़ेंगे। ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपको हर जगह व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होता होगा। ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण। अगर आप अंग्रेजी मीडियम से दे रहे हैं तो आप फ्री हैं पढ़ने के लिए। हिंदी मीडियम वालों को ज़बरदस्ती ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बनने के लिए हिंदू पेपर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यकीन दिला देता हूँ, बगैर हिंदू पेपर पढ़े हुए भी आप स्टेट पीसेस और सिविल सर्विसेज कंप्लीट कर सकते हैं। ये कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा है। इसलिए हे हिंदी के विद्यार्थियों, अगर आपको अंग्रेजी में कुछ समस्या है तो ज़बरदस्ती आप हिंदू अखबार ना पढ़ें। इससे बढ़िया है कि आप दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण एक अखबार पढ़ेंगे मेरे तरफ से। और एक अखबार जो आप पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, मिनिमम 2 अखबार पढ़ना है। एक अखबार मेरे तरफ से पढ़ेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, और एक अखबार अपनी मर्जी से पढ़ेंगे, जो भी आपको इच्छा हो। उसके बाद आप क्या करेंगे, हर दिन मिनिमम कम से कम 1 लोकसभा और राज्यसभा टीवी का डिस्कशन सुनेंगे। मिनिमम कम से कम 1, नहीं तो कम से कम 2 दिन में एक मोबाइल में रिकॉर्ड करके रख लीजिए। बाद में जब भी मौका मिले आप इसको सुन सकते हैं। एक राज्यसभा और एक लोकसभा का टीवी का डिस्कशन सुनना है। इसके अलावा नवीनतम जितनी घटनाएं घट रही है, जितने आपके आसपास से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का लिस्ट बनाइए, और कम से कम 30 टॉपिक पे आप अपना एक विस्तृत शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। मिनिमम 30 टॉपिक्स, मिनिमम 30 टॉपिक्स पे आप बनाइए, जिसमें 15 कम से कम हो इंटरनेशनल, और या 20 ही रखें, 20 प्लस 10, 20 आपका नेशनल रहे और 10 आपका इंटरनेशनल रहे। इन टॉपिक पर नोट्स बना लीजिए। जैसे हम नेशनल में नई शिक्षा नीति बना सकते हैं, अभी CA NRC पास हुआ वो बना सकते हैं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। विधानसभा लोकसभा चुनाव अभी हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें देख सकते हैं। संघवाद पे कैसे खतरा हुआ वो देख सकते हैं। बहुत टॉपिक मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे आपको हम। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक बहुत सारी घटनाएं घटा है। जो बिडेन नए राष्ट्रपति बन गए हैं। चाइना के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। इधर फ़लस्तीन इजराइल में एक नया संघर्ष हुआ है। उधर कोलंबो में नया पोर्ट चाइना ने बना लिया। ऐसे बहुत सारे टॉपिक होंगे, तो कम से कम 10 टॉपिक पे आप बना लें। अब 30 टॉपिक पे अगर बनाते हैं, 30 टॉपिक को अगर आपने डिट्टो बना लिया, बढ़िया से अपने टॉपिक को कवर कर लिया, और उसको लड़ने का अगर 10% भी चांस है, तो आपका 3 प्रश्न तो इससे लड़ता ही लड़ता है। 3 या 2 प्रश्न आपको इसमें से लड़ने अगर 30 टॉपिक का बनाते हैं, तो मिनिमम 30 टॉपिक्स आपके कॉपी में लिखे होने चाहिए, सारे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, जो आपको अंत में रिवीजन करना है। बाकी आप अखबार पढ़ते समय हर टॉपिक को कुछ ना कुछ देखते रहेंगे, तो आपके पास एक आइडिया बना रहेगा। तो ये इन चीज़ों को करना है आपको आईआर पोर्शन के लिए। अगला देखते हैं स्टैट। एक बात मैं बहुत साफ एकदम सीधे शब्दों में आपको बता दूं, आप कितने ही बड़े 30 मार्क हाँ क्यों ना हो, अगर आपने स्टैट के प्रश्न छोड़े तो आप 67वां BPSC PT की तैयारी कैसे करें, इसका वीडियो इसके बाद आएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, काम आएगा आपको। बगैर स्टैट के आप BPSC अगर पास करने की सोचते हैं, तो इस सोच को ना अंडमान निकोबार के टापू में कहीं कैद कर दीजिएगा, पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर स्टैट के साथ अगर आप सोचते हैं कि स्टैट एक प्रश्न अगर गलत हो गया स्टैट का, तो आपको क्या मिलेगा,
स्टैट अगर आप छोड़ते हैं तो मार्केट से बाहर, स्टैट गलत हो गया तो आप बनेंगे गन्ना पदाधिकारी। गन्ना पदाधिकारी का नाम सुना है आप लोगों ने, शुगर केन ऑफिसर। गन्ना पदाधिकारी बनेंगे तब जब आपने स्टैट के प्रश्न गलत कर दिए। तो स्टैट बनाएंगे और ज़रूर बनाएंगे, आप कितने ही बड़े महात्मा और विद्वान क्यों ना हो, इस भरोसे पे मत रहिएगा कि स्टैट हम एग्ज़ाम में बना लेंगे। आपको स्टैट यहीं बनाने होंगे, प्रैक्टिस करने होंगे। अब सवाल है कहाँ से करेंगे, बहुत आसान सवाल है। बिगिनर, जो बिगिनर हैं जिनको मैथ में समस्या है उनके लिए मैंने एक बुक रिकमेंड किया है, आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल के लास्ट चैप्टर में स्टैट की बुक है। आर.एस. अग्रवाल के लास्ट में देखिएगा इतनी मोटी पन्ने बचे होंगे जो स्टैट से संबंधित होंगे, उसको बना लीजिए। उसमें टाइप पे ढेर सारे प्रश्न उसने डील कर रखे हैं, सबसे पहले ये बना लेंगे। अगर ये आप क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप मान लीजिए कि आप 40% स्टैट बीपीएससी का आप समझ चुके हैं, मिनिमम 40%। उसके बाद ये बुक खरीदिए, स्पेक्ट्रम की सांख्यिकी। 2011 में सिविल सर्विसेज में सीसेट लागू होने से पहले स्टैट पूछने का ट्रेंड था, तो आप 1992 से लेकर 2010 तक का जो क्वेश्चंस बैंक है, यूपीएससी का, यूपीपीएससी का और बीपीएससी का, इन तीनों का प्रश्न बना लीजिए। इसके अलावा आपको स्टैट में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेंगे कि स्टैट आपको बनाना है। आप मैथ के विद्वान हों या ना हों, आप नॉर्मल विद्यार्थी हों या मैथ के ज्ञाता हों, स्टैट ज़रूर बनाएंगे और एकदम बनाएंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो 67वां बीपीएससी के प्री का तैयारी करने का वीडियो आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। पहला पेपर हमने चर्चा कर लिया, अब सेकेंड पेपर करते हैं। सेकेंड पेपर का जो पहला पोर्शन आपको है वो है पॉलिटी। मुझे उम्मीद है कि ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सब लोग आप लोग जानते हैं, मुझे इस पर ज़्यादा कुछ कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एकदम दावे के साथ कहता हूँ कि जो विद्यार्थी बीपीएससी का मेंस लिख रहे हैं, ये पोर्शन आपका बहुत ही मजबूत होगा, एकदम वेल डन होगा। इसमें बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे आप। बस थोड़ी सी जो 4 बातें जो मैं बताना चाहूँगा उसको समझ लेना है। पहला कि आपको मिनिमम 15 टॉपिक पे नोट्स बनाना है। मिनिमम 15 टॉपिक पे आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स मतलब क्या, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पंचायती राज अधिनियम, इनके जो शॉर्ट नोट्स थे, 13वां संविधान संशोधन, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ऐसे कुछ टॉपिक का 15 टॉपिक मिनिमम, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो प्रश्न पूछे गए हैं आप उनको समझ जाएंगे क्या पूछेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे। एकदम सिर्फ क्रिस्प नोट्स होना चाहिए, मिनिमम 1 पेज से अधिक नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ 1 पेज का होना चाहिए। और कहाँ से बनाएंगे, या तो बनाएंगे लक्ष्मीकांत से, नहीं तो बनाएंगे विजन नोट से। इन दोनों से कम 15 टॉपिक, मौलिक अधिकार जो टॉपिक बताया आपको उसमें से चुन कर 15 टॉपिक अपने कॉपी में पन्ने में लिख लें और उसे बार बार रिवीजन करें। वो 15 टॉपिक लिखने के बाद इन दोनों किताब को आप फेंक दें कहीं कोने में, इसको बीपीएससी मेंस के पहले उठा के देखना भी नहीं है। वो 15 टॉपिक अपने पढ़ लिया, नोट कर लिया, उसके बाद आप इसको करेंट से जोड़ कर देखें। जैसे पूछा चुनाव, अब प्रश्न पूछा है कैसे कि चुनाव आयोग की शक्तियों और कार्यों का वर्णन करें और निष्पक्ष चुनाव में संपन्न कराने में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें, नौकरशाही का वर्णन करें, वगैरह वगैरह। तो पहला प्रश्न क्या था, चुनाव आयोग की शक्ति और कार्य। ये कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से, जो आपने 15 टॉपिक बनाए थे। तो ये प्रश्न आपको पढ़ना है। 3 तलाक, कॉमन सिविल कोड, आर्टिकल 370, ऐसे कई सारे प्रश्न होंगे जो आपको 15 टॉपिक बना के अगर रख लेते हैं तो बाद में करंट अफेयर अगर अपने आप को अपडेट करते रहते हैं तो आपको मेन मटेरियल यहीं से मिल जाएगा। इसी 15 टॉपिक से मेन कंटेंट होंगे आपको, बाकी करंट से आपको जोड़ देना होगा। अगर ये 2 काम कर लेते हैं तो पॉलिटी में आप अच्छे नंबर लाने में पूरी तरह सफल होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अब आगे देखते हैं, आगे कि ठीक है हमने करंट अब देख लिया। अगला पोर्शन है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। लोग डर जाते हैं, अरे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग। मैं कसम से मैं बता रहा हूँ, बिहार पीसीएस के मेंस लिखने वाले लोग बड़े भाग्यशाली हैं। वो इसीलिए कि आने वाले 100 सालों तक बिहार में एक ही प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण थे, और बड़े भोले बन के आप बताएंगे कि हे महाशय यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ईश्वर करे कि आप लोग सफल हो जाएं। तो इंटरव्यू में अगर मैं इंटरव्यू आप देने के लिए आएंगे तो मैं मिलूँगा आप लोगों से दोबारा, तो मैं बड़े प्यार से इस प्रश्न पर चर्चा करूँगा। फिलहाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का बिहार बीपीएससी में कैसा प्रश्न पूछा जाता है। क्या आपने कभी देखा है कि उसने पूछा है कि भाई मानसून की उत्पत्ति के कारण बताइए, नहीं पूछा होगा। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बताइए, नहीं पूछा होगा। गरीबी के पैमाना बताइए, नहीं पूछा होगा। तो ये क्या पूछेगा, अप्लाइड ज्योग्राफी, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, जो इंटायरली रिलेटेड हो बिहार से रहेगी। बेरोजगारी, बाढ़, सूखा, कृषि, शराबबंदी, जनसंख्या, मेडिकल, शिक्षा, 7 निश्चय, ये वही चीज़ें आपको मिलेगी। आपके बच्चे का बीपीएससी मेंस लिखेंगे जेंटलमैन, तो आपके बच्चे भी इसी चीज़ को पढ़ेंगे।
कि बिहार में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बताइए। तो आपको जब ये टॉपिक पढ़ना है तो सबसे पहले बिहार से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है। तो बिहार से बड़े सौभाग्यशाली मैंने बता दिया आपको, गरीबी है बिहार में, आप पढ़िए। मैंने भी पढ़ा था, आप भी पढ़ रहे हैं। मैं 56-59 में यही पढ़ा था और अब 66वां बीपीएससी के लिए भी यही पढ़ रहे हैं। तब तक बिहार गरीबी रहा। अब बाढ़ बिहार में पहले भी आता था, आज भी आता है, भविष्य में भी आएगा। इसके कारण और निदान पढ़िए, सूखा के कारण और निदान पढ़िए, कृषि, शराबबंदी, 7 निश्चय पार्ट 2, ऐसे कर करके आपको टॉपिक सेलेक्ट करने होंगे। फिर इसमें से आप कम से कम 15 टॉपिक को आप नोट्स बनाएं। 15 टॉपिक्स पे आपका अपना नोट्स होना चाहिए और वो एक पन्ने पे लिख के रख देना चाहिए। और इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स बड़ा आसान है। इसका सोर्स है बिहार बजट और आर्थिक समीक्षा। बिहार बजट और आर्थिक समीक्षा से जितनी योजनाएं हैं बिहार सरकार की, उसको कहीं पन्ने में नोट डाउन कर लीजिए। महिला सशक्तिकरण की योजना, बालिकाओं से संबंधित योजना, बेरोजगारी दूर करने की योजना, गरीबी दूर करने की योजना, 7 निश्चय, शराबबंदी, जितने आपके अच्छे अच्छे डाटे मिलते हैं, शिक्षा पे जो खर्च कर रहे हैं, योजना चला रहे हैं, उस सबको आप अपने पन्ने में नोट कर लीजिए। ये आपका रॉ मटेरियल होगा जो आपको परीक्षा में आगे काम आएगा। जब प्रश्न पूछेगा उसके अनुसार आपको वहाँ पे जवाब लिखना होगा। तो सोर्स क्या रहेगा? बिहार बजट और आर्थिक समीक्षा। और उसके बाद प्रीवियस ईयर के प्रश्न को आप पढ़ें और ट्रेंड को समझें। जिस दिन आप ट्रेंड को समझ लिए तो आपको पता चल जाएगा कि 15 टॉपिक हमको कहाँ से सेलेक्ट करने हैं। यही ट्रेंड आपको डिसाइड करेगा कि कौन कौन से 15 टॉपिक, मिनिमम 15 टॉपिक इस पर तैयार करेंगे आप। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस 15 टॉपिक से बाहर आपके लिए कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। कौन से टॉपिक तैयार करने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सब लोग, मैं उसमें एडिशन और डिलीशन करूँगा। आगे देखते हैं। बिहार बीपीएससी के लिए सबसे खतरनाक और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जिसे सब लोग डरते हैं, वो है साइंस और टेक। एक चीज़ मैं आपको दावे के साथ कह दूं कि साइंस और टेक एक ऐसा विषय है जिसके लिए कोई भी टीचर जो मार्केट में उपलब्ध हैं वो दावे के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि ये प्रश्न हूबहू लड़ जाएगा। तो साइंस और टेक को लेकर घबराना नहीं है, क्योंकि साइंस और टेक को लेकर सब लोग घबराते हैं। साइंस टेक किसी का मजबूत नहीं है। वो इसलिए नहीं कि साइंस टेक बहुत टफ है, बल्कि इसलिए कि साइंस टेक बहुत अनसर्टेन है। वो ज़माना गया जब पहले एक जो कि मिसाइल की फ़ोटो बना देते थे, 2 उसमें ऐसे बना देते थे, हो गया ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं है। अब साइंस टेक बड़ा मूवेबल हो गया, बड़ा एकदम चेंज कर रहा है साइंस और टेक। तो साइंस टेक को कैसे पढ़ेंगे, ये बड़ा चुनौती है। सबसे पहले कहाँ से पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम विभास पैनोरमा। विभास पैनोरमा की पुस्तक लेंगे और साइंस और टेक को इसे समझेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? नोबेल प्राइज़ की लिस्ट निकालेंगे। किसमें? शांति नोबेल प्राइज़ नहीं, चिकित्सा का नोबेल प्राइज़, फिजिक्स का नोबेल प्राइज़, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़। आप देखेंगे कि हाल ही में किन किन चिकित्सा के किन किन क्षेत्रों में क्या क्या शोध हुए हैं, उसकी आप लिस्ट बना लेंगे। अब देखिए, अब आपको बताता हूँ मैं इसमें क्या क्या ध्यान देना है। बहुत ही आसान है, इसको आप साइंस टेक को तैयारी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको हेल्थ पे ध्यान देना है। आप देख रहे होंगे सेलिब्रिटी को कैंसर हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि कोरोना आया हुआ है, कोरोना से क्वेश्चन इस बार आउट है, आप जानते हैं, तो आपको तैयारी करना चाहिए। तो हेल्थ पे बनाएंगे। कोई नया रोग आया तो नया सोल्यूशन भी आया है। ब्लैक फंगस आ गया तो ब्लैक फंगस का इलाज भी होगा। कोरोना आया तो कोरोना का टीका भी बना, तो आपको पहले ये जानना चाहिए। एग्रीकल्चर, भारत जैसे देश के लिए, खासकर बिहार जैसे राज्य के लिए एग्रीकल्चर एक एवरग्रीन टॉपिक है। तो इसमें आपको एग्रीकल्चर में जीएम क्रॉप्स, ऑर्गेनिक फूड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको आएंगी। तो आपको जानना चाहिए इसमें कि ऑर्गेनिक फूड करेंगे हम तो उसमें बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। तो कौन कौन से बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे, उसका 2-4 का नाम रख लीजिए, आप याद रख लीजिए। पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में। पोल्यूशन के कारण क्या है, निवारण क्या है, उसका कुछ टेक्निकल वर्ड्स को पढ़ने में नोट कर लेंगे। इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत अभी नया कुछ कर रहा है। अभी हाल ही में चीन का एक जो रॉकेट है वो वापस गिर गया था, स्पेस से नीचे गिर गया था। तो अंतरिक्ष में कूड़ा, अंतरिक्ष में पॉल्यूशन एक नया टॉपिक आ गया, उस पर कुछ लिख लेंगे। भारत एक नया उभरता हुआ स्पेस पावर बनता जा रहा है, तो इसमें स्पेस में क्या क्या अचीवमेंट्स हुए हैं भारत के, वो लिखेंगे। स्पेस डिप्लोमेसी एक नया चैप्टर बन रहा है, उस पर कुछ लिख लेंगे। उसी के साथ डिफेंस में नए सारे डील हुए हैं, नए सारे हमने अभी हाल ही में राफेल खरीदा है फ्रांस से, तो राफेल के बारे में कुछ जानकारी बढ़ा लेंगे। और इसके अलावा डिफेंस में क्या क्या नई चुनौतियाँ और उपलब्धियाँ भारत ने हासिल की है, उसके अपने पन्ने पे लिख लेंगे। इसी के साथ जीएम फूड, ऑर्गेनिक क्रॉप्स मैंने बताया आपको। ऐसे मतलब रॉ मटेरियल तैयार करना है आपको अपने पन्ने पे, उसका जो जिस्ट नहीं उतारना, रॉ मटेरियल लिख लेना है। हमारे सर कहा करते थे, मैं संवाद में हिंदी साहित्य पढ़ा था, तो हमारे सर कहा करते थे, कुमार अजय सर, कि हर विद्यार्थी को एक कुशल गृहिणी जैसा होना चाहिए। कुशल गृहिणी के पास आटा होता है,
कुशल गृहिणी के पास चावल होता है, गेस्ट आता है बोलता है मुझे पूरी खाना है, तो आटा से पूरी बन जाएगा, आटा से रोटी बन जाएगा, चावल से बिरयानी भी बन जाएगा, चावल से और राइस से चावल ही बना सकते हैं। तो आप कुशल गृहिणी बनिए। इसका मतलब ये कि आप इन कंटेंट को अपने पास रख लीजिए, टेक्निकल वर्ड को नोट कर लीजिए और नोट करके अपने पन्ने में रख लीजिए और उसको बार बार करें आप लोग रिवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए। फिर आप पाएंगे कि वही टेक्निकल वर्ड्स आपको किसी न किसी प्रश्न में, किसी न किसी प्रश्नों के आंसर देने में वो काम आ रहे हैं। तो वही आपका आटा है। कभी आपसे पूरी मांगेंगे बोलो, कभी आपसे पराठा मांगेंगे, कभी आपसे सिंपल रोटी मांगेंगे। अगर आपने ये आटा तैयार कर लिया तो आप एग्जामिनर के डिमांड के अनुसार आप आंसर देने में पूरी तरह सक्षम होंगे। मुझे उम्मीद है कि आज आप लोग मेंस की तैयारी के संबंधित में कुछ वीडियो जो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं उससे आपको फ़ायदा होगा। अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप निश्चित ही फ़ायदे में रहेंगे। इनसे संबंधित कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा, मैं पर्सनली उसको जवाब दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।